का कोई छात्र अगर फिजिक्स में 9, केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में 20 नंबर लाए तो आप में से कई लोग उसे गॉन केस मान लीजिएगा। लेकिन अगर जेब में पैसे हों तो वो छात्र धरती का भगवान कहलाने वाला डॉक्टर बनने के भी निकल सकता है। जरा सोचिए, जिस छात्र को बायोलॉजी की बुनियादी समझ तक नहीं थी, उसे डॉक्टर बनाने के लिए उसके पिता ने कथित तौर पर 10 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा था। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान से सामने आया नीट पेपर लीक की जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जिसने पूरी सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2025 की नीट परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले साल जयपुर के ही एक परिवार के 5 सदस्यों ने नीट परीक्षा पास की। खास बात ये कि परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों ने कक्षा 10 से 12 में औसत अंक हासिल किए थे। सीबीआई द्वारा नीट भर्ती परीक्षा साल 2026 के मामले में जयपुर के जमवा रामगढ़ से बिमवाल परिवार के 2 भाई मांगीलाल और दिनेश को उनके भतीजे विकास के साथ में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई टीम की जो जांचकर्ता टीम है वो इस बात पर भी फोकस कर रही है कहीं मांगीलाल और दिनेश के पास में नीट 2026 की तरह नीट 2025 का पेपर भी तो नहीं पहुंच गया था। इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि एक ही साल में बिवाल परिवार के 5 लोग एमबीबीएस एंट्रेंस की परीक्षा में बैठे और सभी लोग पास भी हो गए। लेकिन इस चमत्कार के पीछे था लीक फॉर्मूला, जिसकी जांच हो रही है। पिछले साल यानी नीट 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार के 5 लोग परीक्षा में बैठे थे और सभी पास हो गए। इनमें एक था विकास, जो कि मांगीलाल का बेटा है। एक मांगीलाल के भाई की बेटी और 2 लड़कियां मांगीलाल की बहन की बेटियां हैं। इन सभी ने पिछले साल नीट की परीक्षा दी और सभी पास हो गए। इसे लेकर मांगीलाल के भाई दिनेश बिवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि उसके परिवार के 5 सदस्य मेडिकल परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। नीट जो परीक्षा है उसमें जिस तरह से पेपर लीक होने की बात सामने आई, उसके बाद में मांगीलाल और दिनेश को गिरफ्तार किया गया। हम जमवारामगढ़ पहुंचे हैं दिनेश और मांगीलाल के घर पे, जहां पर ये जो बातचीत की जा रही है कि 30 लाख रुपए देकर के उन्होंने इस तरह से पेपर खरीदा। आपके बच्चों की गिरफ्तारी की गई है और क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले में? ये गलत करिया से मारो तो यही कह बोल, ये गलत करिया से बस। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? क्या कहेंगे, हमारे को तो पता ही नहीं है कुछ भी। ये क्या कहें हम इसके बारे में, हमको पता ही नहीं है जो हम क्या कुछ बोले। ये एकदम से ऐसे क्या हुआ है, हमारे को ऐसे कुछ भी नहीं पता हमारे को। तो ऐसे 30 लाख रुपए देकर के पेपर खरीदा गया। ये तो झूठी आवाज है भाई, माँ का तो कौन नशा। सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बात है। कुछ भी नहीं है। हमारे हस्बैंडों का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना गैंग वैंग का, ये कशी गैंग का, कोई गैंगन में कशी चीज में हमारे हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है। कभी भेड़ बकरियां चराकर गुजर बसर करने वाला यह परिवार आखिर कुछ ही वर्षों में करोड़ों की संपत्ति और राजनीतिक रसूख तक कैसे पहुंच गया, इसे लेकर पूरे इलाके में सवाल उठने लगे हैं। चौपालों, चाय की थड़ियों और सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा है, आखिर इतनी तेजी से यह साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। 14 मई को सीबीआई टीम जमवारामगढ़ में आरोपी दिनेश और मांगीलाल बिवाल के घर पहुंची और आरोपियों के मकान के पास बने फार्म हाउस और वहां खड़ी गाड़ियों की भी तलाशी ली। ये जो मंजिला मकान है, ये जमवारामगढ़ जो छोटा सा एक कस्बा है, उसके बीचों बीच ये मकान बनाया हुआ है। दिनेश बिवाल जो बताया जा रहा है कि 2005 से पहले जो भेड़ बकरियों का व्यापार करता था, उसके बाद इन्होंने है जो प्रॉपर्टी के कारोबार में निवेश किया, प्रॉपर्टी का काम शुरू किया दोनों भाइयों ने। उसके बाद इन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। इन्होंने जमवारामगढ़ कस्बे में कई कॉलोनियां भी काटी हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां जिनको कहा जा सकता है विवेक विहार के नाम से उन्होंने कॉलोनी काटी है, विकास नगर के नाम से कॉलोनी काटी है। ये जो मकान के पास में 2000 वर्ग गज करीबन बताया जा रहा है कि एक फार्म हाउस बनाया गया है और इसमें
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, एक फार्म हाउस है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार से इन्होंने एक छोटे से व्यापार के बाद जो प्रॉपर्टी में निवेश किया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये पूरी संपत्ति बनाई है। ऊपर जो 2 मंजिला मकान है, तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये 2 मंजिला मकान जो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है, दोनों भाई यहीं रहते थे। इनके जो 5 सदस्य हैं, 2025 की जो नीट परीक्षा थी उसमें भी उनका चयन हुआ था, वो भी अब जो चयन प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक 14 मई को जांच एजेंसी ने दिनेश बिवाल के फरार बेटे ऋषि बिवाल के बारे में भी जानकारी जुटाई। ऋषि नीट 2026 का परीक्षार्थी बताया जा रहा है। खास बात ये कि ऋषि ग्रेस से लेकर जैसे तैसे सेकंड डिवीजन से पास हुआ। 12वीं की मार्कशीट के मुताबिक ऋषि को फिजिक्स की थ्योरी में 9, केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में महज 20 नंबर मिले थे। जिस प्रकार से जो परतें खुली हैं, सीबीआई ने जो एक्शन लिया है, 5 जनों को उन्होंने डिटेन किया, हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया। साथ ही जो एक ही परिवार के 2 भाई और एक भतीजा उसको गिरफ्तार किया है, चौथे की तलाश है। तो जो अन्य जो दस्तावेज हैं उनकी जो कल सीबीआई की टीम यहाँ जमरामगढ़ पहुंची थी, कागजातों को खंगाला है, मोबाइल की जो है उसको खंगाला है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम ने वो कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं और उनकी जो चैटिंग हुई है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए है जो वो पेपर इन दिनेश बिवाल के पास आया था। दिनेश बिवाल ने फिर आगे अपने बच्चे को, ऋषि को, जो सीकर में तैयारी कर रहा था उसको सर्कुलेट किया। वहां से फिर वो पेपर है जो आगे की जो अन्य लड़के थे उनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो सीबीआई का जो काम है वो सीबीआई द्वारा जो जांच है वो की जा रही है। मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास बिवाल सवाई माधोपुर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि विकास बिवाल बेहद औसत बौद्धिक क्षमता वाला विद्यार्थी है और जनवरी से लेकर अब तक प्रत्येक महीने उसकी उपस्थिति भी मेडिकल कॉलेज में नहीं के बराबर है। जो टीचर्स से थोड़ा बहुत पता किया तो उसमें ये चीज सामने आई है कि he's chronically absent in classes एंड उसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम नहीं है। कुछ ऐसा डाउट उन्होंने क्रिएट किया है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बट ये तो निश्चित है कि उसका जो क्लासेस के अंदर जो उसकी अटेंडेंस है वो शॉर्ट है। दौसा स्थित पंडित नवल किशोर शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा और मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल भी फिलहाल चर्चा के केंद्र में है। एक जो बच्ची है प्रगति बिवाल, जो मांगीलाल बिवाल की बेटी है, वो दौसा के इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर मुख्य आरोपी है। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल पढ़ती है, फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट है। और उसके बाद से ही जैसे ही ये पूरे घटनाक्रम सामने आया है तो कल जो प्रगति है वो यहाँ से अपने घर के लिए गई है। हालांकि एक एप्लीकेशन दे के गई है और वो घर जाने के लिए यहाँ से निकली है। 20 मई तक के लिए वो घर निकली है। इधर सीबीआई की टीम भी यहाँ आ सकती है। कॉलेज के जो स्टाफ से हमारी चर्चा हुई है उनका ये कहना है कि जो इनका जो विभाग है उन्होंने एक मैसेज यहाँ पर दिया है कि सीबीआई की टीम यदि यहाँ पर आती है तो पूरी जांच में सहयोग करना है, उसके पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो उपलब्ध कराने हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो 2026 नीट के साथ साथ 2024 और 2025 में नीट में जो सेलेक्ट हुए इनके परिवार के जो 4 सदस्य उन सभी को भी जांच के घेरे में रखा जा रहा है। पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान भी तेज है। जयपुर में पेशी के दौरान आरोपी विकास के बड़े लोगों को बचाया जा रहा है वाले बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पहले ही कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, हुबू हुआ है। फिर सरकार के दबाव में बार बार पुलिस अधिकारी बयान बदल रहे थे। पेपर लीक हो गया, अब आपको मानना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हो गया, भारत ये इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी के लोगों बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस 10 साल में लगभग 100 पेपर आपके राज्य में लीक हो गए। आप कर क्या रहे हैं? एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।
हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, किसी को माफ करेंगे नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितना ही नजदीकी क्यों नहीं हो। कानून का काम करेगा, दोषी को दंड दिया जाएगा। किसी को बचाने का प्रयास हम कतई नहीं करते, सवाल ही नहीं होता। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के बयानों और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। चूंकि यह मामला देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए एजेंसियां हर कड़ी को बारीकी से जोड़कर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।